वेबिनार में आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2000 में शुरू हुई कंपनी कार ट्रेड टेक की। जी हाँ, करीब 1800 करोड़ रुपए की इस कंपनी का मार्केट कैप है। डिजिटल ऑटोमोटिव प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को गाड़ियों की खरीद, बिक्री, मार्केटिंग और फाइनेंसिंग जैसे सॉल्यूशंस देती है। न्यू एज कंपनी में इसका नाम हम शामिल कर सकते हैं। कंपनी की सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि कॉम्पिटिटर्स के बीच कार ट्रेड टेक इकलौती प्रॉफिटेबल कंपनी एक्चुअली ये लोग प्रॉफिट्स जनरेट कर पा रहे हैं इस बिजनेस मॉडल पर। ये इंपॉर्टेंट बात है। डिमांड ट्रेंड किस तरीके की है आगे वित्त वर्ष में किस तरीके का प्लान है, क्या आउटलुक है, ऑर्डर बुक एटसेट्रा ये जानेंगे। और इस वक्त चलते हैं कंपनी के प्रेसिडेंट यूज्ड कार बिजनेस जो देखते हैं अभिषेक पटौदिया जी। अभिषेक गुड आफ्टरनून, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी इस वक़्त जो बूम आई है हमने ऑटो सेक्टर में देखी, जिस तरीके की डिमांड ज़बरदस्त थी पिछले 1 डेढ़ साल में और वो मोमेंटम ऐसा दिख रहा है कि शायद थोड़े समय और कंटिन्यू होगा बिफोर मे बी थोड़ा टेपर ऑफ हो। बट आपके ट्रेंड्स और आपके व्यूज़ क्या रहे? बिकॉज़ आपका मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर खरीद-बेच की बात करते हैं, तो किस तरीके का ट्रैक्शन दिख रहा है इस वक़्त मार्केट में और आगे ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं, जैसे हमने साल शुरू किया है तो? जी, सो यूज्ड कार्स में अगर आप देखें तो लगभग लास्ट 1 साल में करीबन 44 लाख यूज्ड कार सेल हुई है और ये ग्रोथ मोमेंटम है यहाँ पर, राइट? ये ग्रो कर रहा है। अगर एस्टिमेट की बात अगर अपन करें तो अगले 4 सालों में ये एक्सपेक्टेड है कि ये 44 लाख से लगभग 70 लाख तक पहुंचेगा। 10 से 12% एनुअल ग्रोथ आ रही है। यूज्ड कार स्पेस में आपने कहा बहुत अच्छा पोटेंशियल मोमेंटम है। मैं ये जानना चाहूँगी किस तरीके का आउटलुक आप रख रहे हैं बेसिस जो अच्छी अपॉर्च्युनिटी दिख रही है, जो आपने प्रोजेक्शंस बताए, ट्रेंड्स बताए, तो उसको देखते हुए रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक कैसी दिख रही है अगले 2-3 साल की? तो अगर यूज़ कार का अगर आप मार्केट देखें तो इसमें एक ऑर्गेनाइज़्ड पार्ट है, एक सेमी ऑर्गेनाइज़्ड और एक कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज़्ड पार्ट है। ऑर्गेनाइज़्ड पार्ट जो है जिसमें हम प्रेज़ेंट है, बहुत सारे न्यू टेक कंपनीज़ है और ओईएम्स प्रेज़ेंट है, वो लगभग अभी 15% का शेयर है ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर का, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगले 4 सालों में वो 15% का शेयर 35 से 40% का शेयर पहुँच जाएगा। तो ना कि ओवरऑल यूज़्ड कार्स एज़ अ मार्केट ग्रो कर रहा है, उसके अंदर जो ऑर्गेनाइज़्ड सेगमेंट का शेयर है वो भी ग्रो कर रहा है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट 4 इयर्स में ऑर्गेनाइज सेक्टर का ग्रोथ लगभग 3 से 4 गुना हो जाएगा जो आज के कंपैरिजन में। तो ये ही ग्रोथ का आउटलुक है। वी एज अ कंपनी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। हमारा एक ऑर्गेनाइज सेगमेंट है विच इज कारवाले एपश्योर विच इज अ फ्रेंचाइजी ऑफरिंग एज वेल एज हम एक मार्केट प्लेस ऑपरेट करते हैं जहां पर हम हर टाइप के डीलर्स को और इंडिविजुअल्स को अपनी कार लिस्ट करने के लिए अलाउ करते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन की बात, तो उसको आप कैसे बीट करते हैं? आपने बताया 3 भाग में ये मार्केट डिवाइडेड है, तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू में लेट्स से नेक्स्ट 2-3 साल में? तो हम अपने आप को ऑर्गेनाइज और सेमी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज हम तीनों सेक्टर में प्ले करते हैं। हम सिर्फ ऑर्गेनाइज में नहीं प्ले करते हैं। ऑर्गेनाइज में हमारा जो ऑफरिंग है कारवाला एपश्योर, वो लगभग हम ऑलरेडी लगभग 1.5 साल में 73 आउटलेट 73 शोरूम्स हमने ओपन किए हैं। हम ऑलरेडी 29 सिटीज में प्रेजेंट हैं एंड हमारे जो प्लान्स है कि हम इसको एक्सपैंड करेंगे। वी विल एंटर इनटू मोर सिटीज, स्मॉलर सिटीज में भी आज जो प्रेजेंस है वो टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में है। हम उसमें भी प्रेजेंस एक्सपैंड कर रहे हैं, प्लस हम टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज में भी जाएंगे। तो हमारा जो फोकस है वो इज एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ यूज्ड कार शोरूम्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मेकिंग ईच ऑफ दीज जो शोरूम्स है, जो डीलरशिप्स है, उनको प्रॉफिटेबल। उस पर हमारा फोकस है। और जैसे मैंने बताया कि हम सिर्फ ऑर्गेनाइज में नहीं प्ले करते हैं, हम सेमी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में भी प्ले करते हैं। इनफैक्ट हम इंडिविजुअल्स को भी अलाउ करते हैं कि वो अपनी गाड़ी लिस्ट कर सकें। तो हमारा विजन यही है कि हम इंडिया के लार्जेस्ट यूज कार मार्केट प्लेस बनना चाहते हैं। आज कारवाले पे ऑलरेडी 1 लाख से ऊपर गाड़ियां लिस्टेड है ऑल ओवर द कंट्री एंड हम उसको और ग्रो करना चाहते हैं। दैट्स आवर फोकस।
वो वन प्लेयर बनना चाहते हैं इन द यूज़ का बिज़नेस ऑलरेडी। आपने बताया किस तरीके के नंबर्स हैं। कंपनी ने लॉन्च किया कार ट्रेड वेंचर्स, जो इन्वेस्ट करेगा अबाउट 750 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 टू 7 इयर्स, जो आपने कहा इन एक्वायरिंग एंड इन्वेस्टिंग इन कंपनीज इन द ऑटोमोटिव स्पेस। क्या प्लान्स हैं? अगर हमें पाइपलाइन आप बता सकते हैं फॉर एफआई 24 इस पर्टिकुलर वेंचर में? इसमें हम क्या करते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली अपॉर्चुनिटीज को इवेल्युएट करते हैं। हमारा जो कोर बिजनेस है जो कि कार बाइंग एंड सेलिंग, राइट, बी इट न्यू कार्स, यूज कार्स, बाइक्स, इन सम वर्टिकल्स में हम ऑपरेट करते हैं। तो हम उस टाइप की कंपनीज को देख रहे हैं जो हमारे कोर बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट कर सके, राइट। हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। वी आर अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, वी जनरेट लीड्स फॉर ओईएम्स, डीलर्स। तो हम इन टाइप की कंपनियों को देख रहे हैं जो कि इस बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट कर सके। जो हमारा कोर है उसके अराउंड ऑटोमोटिव स्पेस में और भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उन कंपनीज को हम इवेलुएट कर रहे हैं इसमें। ओके, तो कुछ इस साल हम देखेंगे आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हुए, और क्या टिकट साइज़ होंगे? सॉरी, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। मैंने कहा कि आप ये साल में कुछ इस पर आप फाइनलाइज़ कर पाएँगे, और क्या टिकट साइज़ होंगे ऐसी कंपनीज़ के जो आप देख रहे हैं? ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि क्या टिकट साइज होंगे, कितने कंपनीज फाइनलाइज होगी। हम कॉन्स्टेंटली कंपनीज को इवेलुएट करते हैं, और जहां पे भी हमको लगता है कि सिनर्जी है वहां पर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कमेंट करना मुश्किल है कि एग्जैक्ट टिकट साइज क्या होगा या एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, वो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, श्योर। सो ऑन अ लुकआउट है जैसा आप बता रहे हैं। चूँकि हम अभी लॉन्ग वेटिंग पीरियड फॉर वेरी स्पेसिफिक मॉडल्स इन पैसेंजर व्हीकल्स देख रहे हैं, तो डीलर लेवल पर अगर हम बात करते हैं नई गाड़ियों के लिए, तो एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी ऑफ कोर्स इज़ लीडिंग दैट। क्या ये एक वजह और ट्रिगर हो सकता है यूज्ड कार बिज़नेस की ग्रोथ के लिए? क्योंकि अब लोगों को अगर 1 डेढ़ 2 साल रुकना पड़ रहा है, उससे अच्छा वो कह रहे हैं चलिए हम यूज्ड कार बिज़नेस या यूज्ड कार ही लेते हैं। ये आपने ट्रेंड्स देखे हैं? जी बिल्कुल, ये ट्रेंड्स दिखे हैं कि जो लोग जहां पर देख रहे हैं कि न्यू कार के लिए वेटिंग पीरियड बहुत हाई है, तो वहां पर जो क्वालिटी यूज कार्स है, जो यूज कार्स है कि 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, उसमें हमने देखा है कि डिमांड बढ़ गई है। लोग बोल रहे हैं कि अगर मेरे को 2 साल वेट करना है और अगर मेरे को 1 साल पुरानी यूज कार मिल सके जो कि अच्छी क्वालिटी कार है एंड इट इज कमिंग विद फ्रॉम अ ब्रांड लाइक कार वाले, तो वहां पर हमने देखा है कि डिमांड काफी बढ़ी है। ओके, सो क्लियरली वो डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आई। आपकी जो ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ श्रीराम ऑटोमॉल और कार ट्रेड एक्सचेंज, अ, उस पर क्या लग रहा है आगे ग्रोथ पोटेंशियल फॉर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स? सो अगर हम श्रीराम ऑटोमॉल की बात करें तो वो ऑक्शंस में हम वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर ऑलरेडी इन द कंट्री, और वो वहां पर भी वी आर सीइंग ग्रोथ अक्रॉस ऑल आवर वर्टिकल्स, राइट। जो हम बी टू बी ऑप्शंस करते हैं, जो बी टू सी ऑप्शंस करते हैं, उन सब में हमको ग्रोथ दिख रहा है, एंड हम ऑलरेडी नंबर वन प्लेयर हैं इन द कंट्री। वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। थोड़ा क्वांटिफाई सर करेंगे तो हमें समझ में अच्छे से आएगा, सिंस यू आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी और आपके ग्रोथ प्लान्स भी काफ़ी रोबस्ट दिख रहे हैं। हम क्या विज़न रखते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, बॉटम लाइन? क्या ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं? परसेंटेज वाइज़ क्या ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं इस साल के लिए? मैं फॉरवर्ड लुकिंग आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप देखो लास्ट 1 साल में, तो अक्रॉस आर बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ आर बिजनेसेस, आर ग्रोथ रेट हैज बीन इन द रेंज ऑफ अबाउट 30 to 40%, राइट। दैट्स द काइंड ऑफ ग्रोथ जो हमने लास्ट 1 साल में देखी है। फ्यूचर के लिए मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक सिमिलर रेंज में ही रहना चाहिए। ओके, 30-40% का ग्रोथ मोमेंटम आप कह रहे हैं बरकरार रह सकता है, जो ट्रेंड्स इस वक़्त दिख रहे हैं। आपकी एवरेज मंथली यूनिक विजिटर्स हैज़ बीन ओवर 3.5 करोड़ इन Q3 FY 23 अगर हम देखें। इन फैक्ट ऑल ऑफ FY 23 3 करोड़ से ऊपर ही रही है। तो क्या टारगेट रहेगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ट्रैफिक अगर FY 24 की बात करें? मतलब ये 3 करोड़ से क्रॉस होने का पूरा संभावना है सर? जी बिल्कुल, संभावना बिल्कुल है, बट अगर आप देखो तो न्यू कार अगर आप देखो तो महीने में करीबन 3 से 3.5 लाख न्यू कार बिकती है। एक सिमिलर नंबर ऑफ यूज कार्स बिकती है। तो लगभग मेजॉरिटी जो कंज्यूमर्स है जो यूज कार या न्यू कार या बाइक कंसिडर कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वो हम ऑलरेडी अट्रैक्ट कर पा रहे हैं।
अगर आप हमारे ट्रैफिक नंबर्स देखो तो वो इतने हाई है कि 80 to 90% ऑफ द ट्रैफिक वो हमारे पास ऑलरेडी यूजर्स आ रहे हैं। तो जो भी इंडिया में यूज कार या न्यू कार के बारे में सोचता है, मेजोरिटी ऑफ देम ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं। एंड जो एक चीज जो डिफरेंट है हमारी, वो ये है कि हमारा मेजोरिटी ऑफ द ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। इट इज नॉट पेड ट्रैफिक जिसके लिए हमको स्पेंड करके वो ट्रैफिक को लाना पड़ता है।